क्या इस बार बंगाल में खेला होगा? वहां कौन आएगा, दीदी या दादा? एग्जिट पोल ने लोगों को और उलझा के रख दिया है। लोग कश्मकश में हैं, सोच में पड़े हैं। बंगाल को लेकर सबको उत्सुकता है, क्योंकि अन्य जगहों के जो रिजल्ट हैं लगभग अनुमान के अनुसार ही हैं, लेकिन वहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में आए हैं और वहां भाजपा की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ पोल तृणमूल कांग्रेस की सरकार भी बनते देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बंगाल में क्या होने वाला है, और आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। खालिद जी, क्या बंगाल में बीजेपी आने वाली है या फिर ममता दीदी दोबारा वापस होंगी? देखिए, आपने एकदम बिल्कुल कैटेगरिकल सवाल पूछ दिया है। इसका हाँ ना में तो जवाब दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल है ना। और ओपिनियन पोल से लेके एग्जिट पोल तक बहुत कुछ हैपन हुआ है, बीच में बहुत सारी कहानियां हैं। तो एग्जिट पोल के आधार पे तो इस वक्त कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है। जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, जो रुझान है वो साफ तौर पे ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, यानी चेंज होने जा रहा है। बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं जो इन चीजों का आकलन करूं, लेकिन पत्रकार के नाते जो मैं ये महसूस कर रहा हूं इस वक्त कि जो आज जो पैटर्न है एग्जिट पोल का, सुनीता जी, वो इतना साइंटिफिक पैटर्न है कि बहुत कम अवसर पे हमें लगता है कि डिविएशन दिखता है। पिछले कई चुनावों में हम लोगों ने देखा है ना, बिहार का भी चुनाव हुआ तो उसमें जो एग्जिट पोल आया था, उस एग्जिट पोल में करीब करीब यही सिचुएशन थी, है ना। यानी किसी भी एग्जिट पोल में एक तरफा नहीं दिखाया गया था दूसरे पक्ष को, एनडीए को ही बढ़त दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, अगर आपको याद हो तो। हाँ, ये जरूर है कि थंपिंग मेजोरिटी, जिस तरह की मेजोरिटी आई बिहार में एनडीए को, यानी बीजेपी जेडीयू कंबाइन को, उतनी सीटें नहीं दिखाई गई थी। वहां पे कंफ्यूजन जरूर था, है ना, लेकिन साफ तौर पे सारे एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे थे ऑन एन एवरेज कि एनडीए जो है वो यहाँ पे सरकार बनाएगा, और ऐसा हुआ। लेकिन एग्जिट पोल मेजोरिटी हुई। खालिद जी, एग्जिट पोल कई बार धराशायी भी हुए हैं। बस मैं ये कह रही हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल अब बुरी तरह हुए हैं। बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में ही ऐसा हुआ, इसीलिए ना एग्जिट पोल ही है, और एग्जिट पोल को हम लोग अंतिम मानते भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 2 अवसर पे एग्जिट पोल फेल हुए हैं तो 8 अवसर कम से कम ऐसे हैं जब एग्जिट पोल सही हुए, है ना। तो इसलिए जो एवरेज आप निकालेंगे एग्जिट पोल का, तो एग्जिट पोल के एवरेज जो है वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि अब जो पहले एग्जिट पोल बहुत गलत हो जाते थे, क्योंकि जो उसकी प्रक्रिया थी उसमें कई सारे दोष थे। अब जो मेथड्स हैं वो बड़े साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, और बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करके जो सर्वे करने वाली जो कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, वो बड़े ढंग से चीजों को करती हैं, इसलिए रिजल्ट्स जो है वो आते हैं। अब आइए इस एग्जिट पोल पे तो एवरेज निकालिए आप, है ना। 7 जो बड़े एग्जिट पोल हैं उसमें से 2 जो हैं, है ना, वो तृणमूल कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं। लेकिन सीटें कितनी दिखा रहे हैं? जो अभी वर्तमान स्ट्रेंथ है टीएमसी की बंगाल विधानसभा में, उससे कम से कम 50 सीटें कम दिखा रहे हैं, 45 सीटें कम दिखा रहे हैं। यानी सत्ता में तो दिखा रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या बहुत कम दिखा रही है। तो वो भी दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे नुकसान जो है वो टीएमसी का है, और गेन जो है वो बीजेपी का है। यानी पिछले चुनाव की तुलना में, पिछले चुनाव में अगर आपने देखा होगा सुनीता जी, तो वोटों का अंतर बहुत नहीं था, है ना। प्रतिशत का अंतर बहुत नहीं था, वोट प्रतिशत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सीटों का अंतर ज्यादा हो गया था, है ना।
इस बार वो गैप कम होने जा रहा है और मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें, मीन निकालें, तो एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कुछ एग्जिट पोल में गड़बड़ियां हो सकती हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो यही दिखा रहे हैं कि गेन इज देयर ऑन पार्ट ऑफ द बीजेपी। और हम आगे देखेंगे कि उसके क्या क्या कारण है, कारण भी बताए जा रहे हैं कि क्या क्या कारण है। बिल्कुल। तो यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ ही लेती हूँ खालिद जी कि क्या कारण हो सकते हैं। मेरी नजर जहां तक जा रही है, तो यदि विपक्ष पर या उसके सवालों पर नजर डाले तो उनका कहना है कि जो एसआईआर हुआ बंगाल में, या पुलिस फोर्स को छावनी बनाकर लोगों को आतंकित करके जो है वोट लिया बीजेपी ने, वहीं दूसरे साइड जो बीजेपी के साइड के लोग हैं उनका कहना है कि जो सीआरपीएफ की जो डिप्लॉयमेंट हुई थी उसके चलते निष्पक्ष चुनाव हुए और गुंडागर्दी नहीं हुई, हिंसा रहित चुनाव हुए, इसलिए कई लोग ऐसे लोग भी निकल के वोट डाल पाए जो पहले डर के मारे घर से नहीं निकलते थे। हालांकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में फंस गया है, जिसके चलते ऐसे रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है। तो बहुत सारे पहलू हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, आपने सही प्रश्न उठा दिया है। कारण एनालिसिस, अब क्या होता है कि अब जो एजेंसियां हैं वो किस आधार पे लोग क्वेश्चंस प्लान करती हैं, है ना, वो उसी आधार पे जो मतदाता हैं जब वो बूथ से बाहर निकलते हैं तो उसी समय उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। सीधे तौर पे तो वो पूछती नहीं कि आपने किसको वोट दिया, हालांकि अब ये भी सवाल किया जाने लगा है कि आपने किसको वोट दिया, सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है। लेकिन कुछ मतदाता जो हैं वो अपनी अपनी राय को सामने नहीं रखते हैं, तो उनसे कैसे पता करते हैं? तो उनसे पता ये करते हैं कि भाई उसके आसपास कुछ क्वेश्चंस प्लान किए जाते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, आपने किन मुद्दों पे वोट किया, आप किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, आगे क्या चाहते हैं। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने किसको वोट दिया होगा, संभावना, है ना, ये तो संभावित ही है। तो जो क्वेश्चंस प्लान किए गए इस बार एजेंसियों के जरिए, वो क्वेश्चन ये प्लान किए गए कि आप बंगाल में क्या चाहते हैं, है ना, तो बंगाल में क्या आप चेंज चाहते हैं, तो चेंज का अर्थ बदलाव, है ना, सत्ता में परिवर्तन। उसके उसके जवाब में तो ये एक कारण है कि जो आपने जिस इनकम्बेंसी फैक्टर का जिक्र किया, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि पूरे टाइम ममता बनर्जी ने अपनी पूरी एनर्जी जो है वो इसी में लगा दी, है ना, सेंटर से जो टकराव है वो उसी को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो राज्य की प्रगति, राज्य का विकास, औद्योगिक विकास, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। लोगों ने इस आधार पर भी वहां वोट किया है, खासकर जो युवा वर्ग है वो बीजेपी की तरफ गया है, मुझे जो लगता है। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो वहां पे स्थितियां बनी, उसके हिसाब से युवा वर्ग, महिला वर्ग, अब आप बोल रहे थे वंदन अधिनियम, तो एक ऐसे समय पे वंदन अधिनियम ना, हालांकि मैं इस पे सवाल उठा चुका हूं, आपके साथ जो डिस्कशन हुआ है उसमें मैं ये सवाल उठाऊंगा कि आखिर ये बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं है। हाँ, ये इसका असर दिखा है। वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसका संशोधन, इसमें संशोधन पारित नहीं हो सका, लेकिन बंगाल के चुनाव में इसने भूमिका निभाई है। महिला वोटरों के बीच यह संदेश जरूर गया है कि बीजेपी महिलाओं को आगे लाना चाहती है, उनको उनका अधिकार देना चाहती है, और मातृशक्ति वाला जो प्रश्न है वो बंगाल में बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले से ही आगे बंगाल के लोग जो हैं वो अवेयर हैं, बंगाल की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा स्वतंत्र ढंग से सोचती हैं, स्वतंत्र ढंग से डिसीजंस लेती हैं, तो उनके बीच में ये मैसेज गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने मैं उस सवाल का भी जवाब दे दूं कि क्या वहां पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी काम किया है? बेशक काम किया है, ये बहुत बड़ा। तो बीजेपी ने, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हुमायूं कबीर है वो स्पॉन्सर्ड है ना, उनका जो गिमिक है बाबरी मस्जिद वाला जो उन्होंने
वहां पे गिमिक प्ले किया है, तो वो इसीलिए किया है ताकि इशारे पर, भाजपा के इशारे पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया वहां पे, बेकार ढंग से, अधमने ढंग से, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाबरी मस्जिद की आज जिक्र क्यों अचानक से, है ना, जबकि कोर्ट का डिसीजन हो गया, सारी चीजें हो गई, तो एक ऐसे नाम को कैरी करना, ये साफ तौर पे इशारा था कि कहीं ना कहीं इसके बहाने चीजों को पोलराइज किया जाए। तो ये इल्जाम तो लग रहा है, तो ये फैक्टर काम कर रहा है। मैं देखिए बड़ी ऑनेस्टली चीजों को एनालाइज करता हूं कि ये फैक्टर जो उठाया गया इस चुनाव के थोड़ा पहले, तुरंत पहले, ठीक है, हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी के मेंबर रहे थे, वो पार्टी से दूर जाते हैं और इस तरह का मुद्दा उठाते नहीं हैं, आपके तो उससे पोलराइज तो हुआ। बीजेपी को ये मौका मिला कि वो अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में ये कह रही कि देखिए भाई, ये किसके साथ खड़े हुए हैं, ये लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, ये क्या चाहते हैं, बंगाल के समाज को बांटना चाहते हैं, बंगाल के समाज को, जो वहां का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना चाहते हैं, उसी नाम पे, आक्रांता के नाम पे प्रताड़ित करना चाहते हैं। तो ये जो है मैसेज वहां के हिंदू मासेस में भी गया है, तो ये बाइफरकेट हुआ। दूसरा ये कि एआईएमआईएम की मौजूदगी इस बार जो है वो वहां पे दिख रही है। मुस्लिम वोट्स जो है वो बटे हैं, जबकि जो हिंदू वोट्स हैं वो कंसोलिडेट हुए हैं बीजेपी के लिए। ये खालिद जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरे पास जो जानकारी है, या जो मेरे स्रोत हैं, जो जिन स्रोतों को मैंने जाना है, अध्ययन किया है, उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट में आके जो अल्पसंख्यक मत हैं वो अंत में जाके तृणमूल कांग्रेस की तरफ चले गए हैं और मैक्सिमम वोट उधर ही गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मान लीजिए चुनाव का जो परिणाम आएगा उसके बाद पता चलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे, जो कि एक एजेंसी ने ये कह दिया कि बंगाल के चुनाव का एग्जिट पोल करना ही बहुत कठिन है, क्योंकि 70% लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसका अभी तक तो आया नहीं था, हाल में आ जाए तुम नहीं कह सकते हैं। अभी तक वो क्लियर कट बंगाल के बारे में उसने ओपिनियन, अपना जो एग्जिट पोल नहीं जारी किया है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि यदि 70% लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो अभी से कुछ भी कह पाना बड़ा आसान नहीं है। थोड़ा सा टफ है कि कौन आएगा सत्ता में, कौन नहीं आएगा। ठीक है, बीजेपी की तरफ रुझान दिख रहे हैं, लेकिन जो भी हो एग्जिट पोल है, और अभी क्लियर कट कुछ भी कह पाना मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। बिल्कुल सही हाँ, कह रही है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस को पार करके आगे बढ़ जाएगी, ये संभावना है। इस पर अभी मेरे ख्याल से विचार और मंथन जारी ही है, और जो पोल होता है उसमें जो है भाजपा को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन हम लोग को अभी शायद इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो करना ही चुनाव परिणाम का इंतजार करना है। 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जो कह रही हैं ना कि एजेंसियों की कश्मकशी, ये पहले था। मैं जो ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूँ, मतदान के दौरान हमने बूथों पर जो देखा, लोगों से जो बातचीत हुई, उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ आपको सुनीता जी कि बंगाल के चुनाव में पहले ये होता था कि वो नहीं बताते थे, है ना। इस बार वो खुलकर कह रहे थे, है ना, परिवर्तन चाहिए। वो कह रहे थे कि रोजगार जो है यहाँ पे, जो तृणमूल की सरकार है उसने रोजगार एक तरह से खत्म कर दिया है, उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। नंदीग्राम के, खासतौर पे नंदीग्राम के जो लोग हैं वो ये सीधे तौर पे कह रहे थे कि भाई हम लोग जो हैं रोजगार के लिए, विकास के लिए, है ना, बदलाव के लिए, शांति के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे जो अपराध वाला मुद्दा है ना, स्कफल्स जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल खालिद जी, चूंकि समय और हो चुका है। अमित शाह का एक और जो रैली के दौरान जो उनका नारा था कि 4 तारीख के बाद जो है वो जितने अपराधी हैं उनको उल्टा टांग देंगे। तो ये बहुत बढ़िया मैसेज गया है। जी बिल्कुल खालिद जी, चूंकि समय अब समाप्त हो रहा है हम लोग का, तो इसीलिए कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। दर्शकों, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बंगाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।